गुड्डी कहाँ हो भाई? अरे बुआ, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। नमस्ते बुआ। मम्मी कहाँ है? वो ऊपर है। ऊपर है। अच्छा, किसका बर्थडे है तुम्हारा? नहीं, छोटे वाले का, टीटू का। अच्छा, वैसे तो तेरी मम्मी कहती है पैसा नहीं है पैसा नहीं है, हम, और जब देखो तब बर्थडे बड़े बड़े मनाती रहती है। पूरे रास्ते ऐसे दौची लगती रही, मैं बता नहीं सकती। ऑटो में तो पेट। पानी। अरे मेरा बेटा, थैंक यू। पूरे घर में बस मुझे यही एक बच्ची अच्छी लगती है इनकी। और मौसी वौसी आ गई होगी? मौसी तो कल ही आ गई थी। अच्छा, जाओ मम्मी को बोलो कि बुआ आई है, ठीक है? देखा, अपनी बहन को कल ही बुला लिया और मुझे आज फोन किया सुबह। बोलती है दीदी आज बंटी का, सॉरी चिंटू का बर्थडे है, आज आना। हमने कहा बड़ा जल्दी तुमने बता दिया। तो फिर बोलती है कोई प्लान तो था नहीं, घर घर में केक काट रहे थे तो इन्होंने बोला कि दीदी को भी बुला लेना। अच्छा, मुझसे तो जब भी फोन करेगी रोती रहेगी, दीदी पैसा नहीं है, इनका काम थोड़ा हल्का चल रहा है। अभी जब मैं रक्षाबंधन पे आई थी, इतना सारा खर्चा करके और मुझे विदाई में इसने 101 रुपए दे दिए। बोल रही अभी तुम्हारे भैया का काम नहीं चल रहा है दीदी, मैं तुम्हें आगे पीछे देख लूँगी। ये आगे पीछे देखते देखते 5 साल बिता दिए इसने, अभी तक मुझे आगे पीछे देख ही नहीं पाई। और अपने काम बढ़िया होंगे सब, एक फंक्शन एक भी बर्थडे रह ना जाए, बड़ा मनाएगी हमेशा। हाँ सही बात है। तुम तो पड़ोसिन हो, एक एक हरकत से वाकिफ होगी। इतनी बड़ी तो कलेसी है। मैं पिछली बार आई थी, 2 दिन रही थी, तो मैंने देखा मेरे भाई को बोलती रहेगी काम पे जाओ काम पे जाओ काम पे जाओ। अगर वो एक दिन बैठ जाए ना, इसकी छाती में डाव हो जाता है। मैं बता नहीं सकती कितनी बड़ी टॉर्चरबाज है ये लुगाई। मैं तो देखती रहती हूँ। कोई भी घर में छोटा मोटा फंक्शन हो, इसकी बहन 4 दिन पहले से आके पसर जाएगी, तब इसे मैं याद नहीं आऊंगी। हाँ, जब इसे दिक्कत है, पैसे की प्रॉब्लम है, तब इसे दीदी याद आती है। इसका छोटा वाला जब बेटा पैदा हुआ था, मैं रही थी हॉस्पिटल 8 दिन। मैं 5 सूट ले गई, काफ़ी बड़े बड़े ड्राई फ्रूट्स के डब्बे, और इसके लिए लड्डू बना के ले गई। और फिर घर आने के बाद भी मैं 5 दिन रही, इसका सब मैंने किया। और बाद में इसने सब पे पानी फेर दिया। कह रही दीदी तो आई थी, ज़्यादा रुकी नहीं, चली गई। अरे भाई, मेरी अपनी भी फैमिली है। सही बात है। भाभी, मैंने भी पता क्या सोच लिया है, मैं जो कर रही हूँ मैं अपने हक से अदा, ये जो मेरे साथ कर रहे हैं भगवान देखेगा, ऊपर वाला, सबकी चोटी उसी के हाथ में है। नमस्ते दीदी। तो तुम्हें याद आ गया कि दीदी नीचे बैठी हुई है? खुश रहो। तब से क्या कर रही थी? सुबह से बहुत काम था, मतलब किचन से मैं फ्री नहीं हो पाई। दाल पीसी, फिर कचौड़ी की तैयारी की, फिर सब्जी बनाई, फिर रायता, मतलब 3 घंटे से आप ये समझो मैं किचन में लगी पड़ी। अकेली लगी हो? तुम्हारी बहन क्या कर रही थी? वो भी बराबर लगी है मेरे साथ में। पूड़ियाँ वगैरह उसी ने निकाली और फिर सब्जी वगैरह भी उसी ने काटी। हाँ, जो 2 दिन पहले से आएगा वो तो मदद करवाएगा ही। हमें बुलाई होती तो हम भी तुम्हारी मदद करवाते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई प्लान ही नहीं था। और घर पे सब कैसे हैं? जीजा जी क्यों नहीं आए? क्यों आएंगे जीजा जी? नहीं गुड्डी, बुरा मत मानना, तुम बस ध्यान करो। तुमने सुबह फ़ोन किया, क्या कहा कि दीदी छोटे वाले बेटे का जन्मदिन है, तुम आ जाना। तुमने एक ही बार कहा कि जीजा जी को लेके आना है, या लाओ बात कराओ, हम बोल देते हैं। ऐसे नहीं आते वो कहीं पे भी। जब बहन इज्जत सम्मान मिलेगा तभी ना मेरा पति आएगा। तुमने बोला नहीं तो वो आए नहीं। दीदी सच बता रही हूँ, कोई प्लान नहीं था बर्थडे मनाने का, वो तो एकदम से प्लान बन गया। और किसी को बुलाया भी नहीं है, सिर्फ घर घर में ही केक काट रहे हैं। इसीलिए 2 दिन पहले से तुम्हारी बहन आ गई। नहीं नहीं, तुम्हारा घर है, जिससे बुलाओ, जो करना है करो। हम कौन होते हैं? हम तो रिश्तेदार हैं भाई। अभी आए हैं, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। ऐसी बात नहीं है दीदी, आप तो बिना बात पे गुस्सा कर रही हैं। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं नहीं, चाय वाय नहीं पियेंगे, हमें डॉक्टर ने मना किया है, शुगर बढ़ जाता है हमारा। तुम जाओ काम करो, तब तक मैं बात कर रही हूँ भाभी से, बैठी हूँ। देखा, बोला ना मैंने मुंह पे। मैं तो मुंह पे बोलती हूँ बहन। तुम्हारे घर की 2 पूड़ियों की नुनखारी नहीं बैठी हूँ मैं। बताओ किस चीज़ की कमी है मेरे पास? बुआ जी केक कटने वाला है, बाहर आ जाइए, मम्मी बुला रही हैं। अब 4 लोगों ने बोला होगा बाहर, बुआ कहाँ है, बुलाओ, चौक बॉक कराओ। तब इन्हें मेरी याद आई।
केक वेक तो मैं वैसे भी नहीं खाती, मुझे शुगर बढ़ रखी है, डॉक्टर ने मना कर रखा है। देखती हूँ बाहर जाके क्या हो रहा है। चलो मैं काटूं, रुक जा 2 मिनट, बुआ को आ जाने दे। प्रिंसी हमारी पता क्या कह रही, मम्मी केक कटने वाला है, तुम नाइटी में हो, अब तक तुमने सूट नहीं पहना। अब मेरी हालत हो सूट पहनने वाली, तब हम ना सूट पहना बहन। इतने थक गए सुबह से काम करके, अब क्षमता नहीं है। एक तो ऊपर से इतनी गर्मी हो रही है। क्यों भाई लेट क्यों कर रहे हो? काटो काटो केक काटो। दीदी टीटू को तिलक आप कर दो, फिर केक काटते हैं। पूनम तुम कर दो तिलक। कोई बात नहीं, मौसी करे बुआ करे, बात तो एक ही है। करो। ये लो पैसे, रख लो बेटा, दिए जाते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। ताली बजाओ सब लोग। क्या हो गया, तेज बोलो। हैप्पी बर्थडे डियर टीटू। देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं टीटू। एक तो तुम्हारी मम्मी हमको इतनी जल्दी में फोन की, फिर हम गए सुनार की दुकान पे। देखो तुम्हारे लिए चेन बनवा के लाए हैं। अब हम बाकियों की तरह तो है नहीं कि 2 दिन पहले से आके पसर जाओ और बच्चे के लिए लाओ ठहंगा। बुआ लाई है, इसे पहन के रखना। और फिर बहन अपना अपना लेवल स्टेटस होता है। हमारे पास किसी चीज की कमी थोड़ी है, हमारा पति अच्छा खासा कमाता है, तो हम देंगे अपने भाई भतीजों के लिए, करेंगे। अब तुम लोग करो एंजॉय, मैं तो खा नहीं सकती केक भी, डॉक्टर ने मना किया है, शुगर बढ़ गया है मेरा। मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, घुटनों में दर्द हो रहा है मेरे। A few moments later. दीदी सब लोग खाना खा रहे हैं, चलिए खाना खा लीजिए। खाना पूरी पकवान होगा। हम नहीं खाएंगे, हमें थोड़ा डॉक्टर ने मना किया है ना। तुम्हें नहीं पता हमारी 3 दिन से दवाइयाँ चल रही हैं, तो तला भुजा सब मना किया है डॉक्टर खाने के लिए। आप पहले बोलते मैं कुछ और बना देती आपके लिए, अभी बना दो। कोई बात नहीं, तुम लोग खाओ, अपना ही घर है, खाना ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ दीदी, कोई बात है या हमसे कोई गलती हुई है? गलती नहीं, गलती तो हमसे हुई है गुड्डी, जो तुम्हारे एक फोन पे ना भागे भागे चले आते हैं। पर क्या करें, इसी घर में पले बड़े हैं ना, बचपन से अटैचमेंट है, तो अपने भाई भतीजे के पास तुरंत आ जाते हैं। क्या हो गया? कोई बात है दीदी? तुम तो विनोद बोलो ही मत, जब से हम आए हैं तुमने 2 मिनट हमसे बैठ के बात की? इतना बीबी का गुलाम हो गए तुम, या इतनी सुनने लगे कि तुम्हारे पास 2 मिनट नहीं है अपनी बहन से बात करने के लिए? दीदी अगर कोई गलती हुई है तो बताओ, हम छोटे हैं, माफी मांग लेंगे। नहीं, तुम लोगों से कोई गलती नहीं हुई है भैया, तुम लोग महान आत्मा हो, हम ही बेवकूफ हैं जो अपने पति के समझाने के बाद भी यहाँ भागे भागे चले आते हैं। दीदी आप बताओगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा हमसे कहाँ भूल चूक हुई है? बच्चों ने कुछ कहा? हाँ, आप बताओगे तभी हमें पता चलेगा। बात यह है गुड्डी, हमें डॉक्टर ने केक खाने से मना किया था, फैमिली के साथ फोटो खिंचाने से मना नहीं किया था। खैर हम तो फैमिली का हिस्सा है ही नहीं ना, सब हैं खिंचा रहे हैं। बुआ कौन है किसी को नहीं पता, आई है बेवकूफ है। दीदी फोटो किसी ने नहीं खिंचवाई, मैंने भी नहीं खिंचवाई, आपके सामने नाइटी में हूँ, बच्चे ही खींच रहे थे आपस में। विनोद अगर हम गलती गिनवाने के लिए बैठ गए ना, पूरी रात कम पड़ जाएगी। पहली गलती तुम्हारी बीबी की ये है कि इन्होंने मुझे बोल दिया, पर एक बार अपनी जीजा से नहीं बोला कि जीजा आपको भी आना है। चलो अब हम आ गए फोटो के टाइम पे, पता नहीं बुला लिया है दीदी, नहीं पता। हम ही पागल है ना, इतना खर्चा करके यहाँ पे किस लिए आते हैं? अपनी बेइज्जती करा रहे। तो कौन हुई पागल, मैं ना। दीदी बैग क्यों ले रहे हो? नहीं नहीं, आप अभी नहीं जा सकते। क्यों भाई, और बेइज्जती करने के लिए रह रही है हमारी? नहीं है तो कर लो, अभी हम खड़े हैं, कर लो। दीदी इतनी रात को आप कैसे जाओगे, सुबह ही चले जाना। आगे से ऑटो मिलता है विनोद, और अभी रात के 10:30 ही बजे हैं, और अगर ऑटो भी नहीं मिला ना तो तुम्हारे जीजा को एक फोन करेंगे ना, गाड़ी लेके आएंगे। दीदी